गुरु महाराज की जय। जय श्री राम। मैंने पिछली वीडियो में सभी बहन भाइयों को बोला था कि मैं आपको दहलीज की पूजा के बारे में बताऊंगा। सो मैं आपका अपना शास्त्री राकेश वाशिष्ठ। सबसे पहले मैं बेनती करूंगा कि मेरी जो भी वीडियो होती है बिल्कुल सिंपली होती है और भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से जितना ज्ञान है मैं सभी आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। जो हमारा यहाँ पर जो बड़ा विख्यान था, हमारे शास्त्रों में बड़ा ज्ञान था, अमृत संजीवनी जैसी विद्याएं थी जो मरे हुए को भी शुक्राचार्य जी ने अपनी बेटी को जीवित कर दिया था। तो बस वो ऐसा हम लोग आगे उसको इकट्ठा नहीं कर पाए, अर्जन नहीं कर पाए, या जिसके पास जो जो भी कोई विद्या आई उसने आगे बताया नहीं, जिसको बताया उसने उसको पूर्णतया पालन नहीं किया, जिस वजह से हमारा भारत का जो ज्ञान और विज्ञान था वो धीरे 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 हरासमेंट को, नीचता को ख़त्म की ओर चलता चला गया। सो मैं दहलीज की आपको पूजा के बारे में बताऊं, इसका बड़ा अच्छा एक फल प्राप्त होता है। होता क्या है कि जब हम सोए होते हैं तो सुप्त अवस्था मृत्यु अवस्था से मेल खाती होती है। तो उस वक्त जो हमारे पितर होते हैं, हमारी जो दहलीज है उसके बिल्कुल बाहर आके बैठ जाते हैं। और निशाचर रात्रि में, निशा में चरण करने वाले, निशा होती है रात्रि, रात्रि को चरण विचरण करने वाले निशाचर होते हैं, जैसे भूत प्रेत यक्ष गंधर्व राक्षस किन्नर आदि जो कुछ भी औल वगैरह, ये सारी रात्रि को ही चरण विचरण करते हैं। तो वो बहुत सारी नेगेटिविटी जिसको हम बोल सकते हैं, वो भी कुछ ना कुछ आकर के हमारी दहलीज के पास आकर के बैठ जाते हैं, जो हमारे परिवार के ऊपर या हमारे घर के ऊपर उनका जो बड़ा बैड इफ़ेक्ट पड़ता है, उसको दूर करने के लिए हमने जो थोड़े 50 के करीब, 40 के अबव लोग हैं, बहन भाई हैं, उनको पता होगा, उन्होंने देखा होगा उनकी दादी माँ या उनकी नानी माँ या उनकी माताजी दहलीज में एक बाल्टी पानी की फेंका करते थे। उसका वो एक बड़ा साइंटिफिक इफेक्ट है भाई, और उसका शास्त्रोक्त भी बड़ा अच्छा विधान है। वो क्या है, जैसे ही हम उठते हैं एक बाल्टी अपनी दहलीज के ऊपर हम फेंकते हैं, उससे हमारे पितरों की तृप्ति हो जाती है, एक किस्म का तर्पण हो जाता है। वो जितनी नेगेटिविटी होती हैं वो सारी वहाँ से जो है शांत होकर के चली जाती हैं। और आजकल लोगों ने पक्की टाइलें लगा दी हैं या मार्बल पत्थर लगा दिया है, तो उसमें स्लिपरी हो जाएगी, तो ऐसा संभव नहीं है। तो क्या करना है, बिना नहाए धोए, कोई बात नहीं, डोंट वरी, आप सुप्त अवस्था से जैसे ही उठे हैं, आपने एक हाथ में चूली में आपने थोड़ा पानी लेना, तो अपनी दहलीज के ऊपर आप थोड़ा सा छिड़का दो। और जो आपका मेन गेट होता है, हर घर का एक मेन गेट होता है, फ्लैट में तो चलो जो होता है वो मेन गेट ही होता है, लेकिन आम देहात में, गाँव में या शहरों में भी हर आदमी का एक मेन लोहे का गेट जो होता है, उसके ऊपर आप एक जग, एक गरवी, एक गिलास, एक लुटिया पानी की एक तरफ से लेकर धारी लगा के दूसरी तरफ फेंक दो। आप हर उपाय जो है, देखिए 1 मिनट में कोई चीज़ सफल नहीं होती। अगर हम आज फसल किसी चीज़ की भी बो दें, तो वो भी कुछ टाइम लेती है पनपने के लिए, तैयार होने के लिए, पकने के लिए। तो उपाय भी जो है कम से कम उपाय एक वीक से लेके लगभग 41 डेज़ तक वो स्टार्ट होता है, उसकी अपनी एनर्जी जो है इकट्ठी होती है, तो वो कार्य सफल होने की कगार पे ले जाता है। तो शास्त्र में कहते हैं कि अधिक से अधिकम फल, न्यून से न्यून फल। आप जितना उसको अधिक से अधिक करेंगे उतना आपको ज़्यादा फल मिलेगा। जितना आप कम करेंगे, 41 डेज़ करेंगे, तो आपको उसका फल देखने को मिलेगा। आपके पितर सुबह ही वो तर्पण को प्राप्त करके जब जाते हैं, तो जाते समय आपको आशीर्वाद देके जाते हैं। और एक मैं और बात बता दूं, ब्रह्मांडीय सारी शक्तियों से बड़ी शक्ति जो पितरों की होती है, क्योंकि देवता तो कहते हैं देवता ही है, मान जाता है, लेकिन पितर अगर रुष्ट हो जाएं तो आसानी से नहीं मानते हैं। सो ये छोटी सी रेमेडी है, बिल्कुल छोटी सी, अगर आप इसको रोज़ करें 41 डेज़ तक, तो आप नोट करिएगा कि आपके व्यवहार में, आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो आपके घर में थोड़ा बहुत झगड़ा क्लेश या बेबरकती हो रही है, बरकत नहीं हो रही पैसे की, या आप किसी वजह से परेशान हैं, तो आपको अपने आप ही आपके पितर इतनी एनर्जी दे देंगे, इतनी शक्ति दे देंगे, जो सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाएगी कि आप उस जो है दुविधा से निकल जाएंगे और आप आह्लादित हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। और जिनको ये पता था वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि हमें पता था, जिनको नहीं पता है वो फॉलो करें। दूसरा, मेरी वीडियो सभी बहन या भाई जो भी देख रहा है, वो अपने परिवार के बीच में बैठ करके उनको 2 मिनट बिठा करके उनको भी सुनाया करें। अगर वो नहीं सुन सकते तो उनको शेयर कर दें, और वापस उनको चाहे फ़ोन करके या टेक्स्ट मैसेज करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोलें कि इसको ज़रूर सुनो। कारण ये संस्कार हैं, और ये संस्कार हम पीढ़ी दर पीढ़ी तभी दे पाएंगे अगर हम उनको ये बताएंगे, उनको याद रहेंगी ये चीज़ें,
तब वो बच्चे भी आगे ऐसा करेंगे तो हमारा भारत पुनः जो है सुसंस्कृत सुसभ्य हो जाएगा। अगली वीडियो में आपको मैं कुल देवी या कुल देवता, कुलज भी बोलते हैं उसको, उसके बारे में बताऊंगा। और उसके आगे की वीडियो में बताऊंगा आपको 12 राशियां, नवग्रह किस भाव में बैठे हों तो उनका क्या फल होता है, स्थायी नक्षत्र हैं, योग हैं, करण है, तिथि है, वार है, और आपका पक्ष शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इनमें जन्मे हुए जातकों का उसी हिसाब से, और तिथि में भी जन्मे हुए जातकों का अलग अलग फल है। सो उसके अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। तो उसके लिए आपसे एक निवेदन है, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, निवेदन ही करूंगा, क्योंकि मैं एक धर्म का जो है अनुयायी हूँ और धर्म को आगे लेकर के जाने वाला हूँ, और आप भी सहयोगी हैं धर्म को आगे ले जाने में। सो आप अगर उसमें इस वीडियो को आप शेयर करते हो, कमेंट करते हो या सब्सक्राइब करते हो तो उसमें आपका भी भला होगा, और जिसको आप शेयर करते हो तो उसका भी भला होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ गुरु महाराज की जय। जय श्री राम।